हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ आपके कुछ ऐसे डाउट जो रेगुलर आप मुझसे पूछ रहे हैं सीएसआर नेट जून 2024 के रिज़ल्ट आने के बाद। तो सबसे बड़ा डाउट तो आपका यही है कि कब आपका जीआरएफ लेटर आएगा और कब आपकी फेलोशिप स्टार्ट होएगी। तो आज मैं आपके सारे इन डाउट को क्लियर करूँगा और वन बाय वन जो भी क्वेश्चन आपने पूछे इनका आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट कि व्हेन विल द जीआरएफ लेटर कम। तो आप देखिए, आपको जो जीआरएफ लेटर है, अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में जब भी रिजल्ट आए हैं तो 30 डेज़ के अंदर आपको जीआरएफ लेटर आ गया और यूजीसी जीआरएफ से आप हैं पर्टिकुलर, तो आपका जीआरएफ लेटर आपको जल्दी मिल गया है। और वहीं अगर बात करें सीएसआर जीआरएफ अगर आपका निकला है तो आपको जो लेटर है उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया, 45 से 60 डेज़ आपको लग गए हैं। अब व्हाट विल बी द डेट ऑफ फेलोशिप, आप पूछते हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ फेलोशिप रहेगी और कब से आपकी फेलोशिप स्टार्ट है। तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन लिया है तब तो आपकी जो फेलोशिप की डेट है वो डेट ऑफ रिजल्ट से ही काउंट होएगी। पर हाँ, अगर आप अभी पीएचडी में रजिस्टर करेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो तब जो आपकी डेट होगी वो होगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। मतलब जब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा तब से आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पीएचडी फेलोशिप काउंट होगी। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि व्हेन विल बी द नेक्स्ट सीएसआर एग्ज़ाम। आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट सीएसआर एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बार नेट में ही रह गए हैं या कई बच्चे ऐसे जिनका नहीं हो पाया है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएसआर एग्ज़ाम कब होगा। तो उसे बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है द सक्सेस ऑफ सीएसआर नेट एंड जेआरएफ स्टूडेंट ऑफ जुलाई 2024। तो आप इसमें देखेंगे इस बार 50+ स्टूडेंट ऐसे हैं फिजिक्स वाला में जिन्होंने अंडर 100 रैंक के अंदर स्कोर किया है। वही मैं जीआरएफ कैंडिडेट की बात करूं तो 80+ जीआरएफ सिलेक्शन इस बार फिजिक्स वाले ने दिखाए हैं और टोटल सिलेक्शन 300+ देखने को मिले हैं। और रैंक में भी बहुत अच्छी रैंक 10, 14, 19, 20 ऐसी अच्छी रैंक है जो फिजिक्स वाला के स्टूडेंट ने स्कोर की है। तो अगर आप भी ऐसी रैंक लाना चाहते हैं और सीएसआर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप फिजिक्स वाला के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 3 बैचेस देखने को मिलेंगे। फास्टैग 2024 बैच जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में अभी मिल रहा है, जो है 204999, जिसका एक्चुअल प्राइस है 4000। तो इसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर 24/7 डाउट सपोर्ट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। वही अगर बात करें, अगर आप परचेज़ करते हैं 16 दिसंबर 2024 बैच, तो इसमें भी आपको वही सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ये बैच आपको पड़ेगा 4499 का, जिसका एक्चुअल प्राइस है 5999। और वही अगर आप 100 प्रो जून 2025 के लिए बैच लेते हैं और इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 6999, जिसका एक्चुअल प्राइस है 14999। और इस बैच की सबसे खास बात यह है, अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आपको अपकमिंग सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। साथ में आप खजाना फीचर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो स्पेशल खजाना फीचर है जिसमें आपको मेंटरशिप सेशंस देखने को मिलेंगे, सीएसआर नेट की प्रीवियस ईयर बुक मिलेगी और 1-to-1 गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नेक्स्ट सीएसआर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, तो आप फिजिक्स वाले के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं PRD500, तो इसमें आपको कुछ और एडिशनल ऑफ देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स वाले के साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इन बैचेस का लिंक मिल जाएगा और अपनी जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि कब आपका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम होगा। देखिए, अभी मुझे लगता है जो आपका एग्ज़ाम होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम है उसी टाइम पे होना है जिस टाइम पे हमेशा होता है। तो फॉर्म कब आएंगे, आपका डाउट है कि व्हेन विल नेक्स्ट सीएसआर एप्लीकेशन फॉर्म कम। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड वीक और नवंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी 10 से 15 के बीच में। और तब आपके फॉर्म आ चुके होंगे और दिसंबर मिड तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और पेपर आपका जनवरी में, सॉरी दिसंबर लास्ट में ही देखने को मिलेगा। अब और कौन से एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, अगर आप सीएसआर नेट को छोड़ के टारगेट करते हैं तो देखिए, टीएफआर एग्ज़ाम आप भर सकते हैं, गेट भर सकते हैं, एसएनयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका एग्ज़ाम आप भर सकते हैं, शिव नादर यूनिवर्सिटी का, विट्री विल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्म आप भर सकते हैं, आईसीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं, आईसीटी मुंबई का, बार्क का फॉर्म आप भर सकते हैं, आईआईएसटी का फॉर्म आप भर सकते हैं, इससे भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा बाय एंट्रेंस। गुरुकुल कांगरी का भी फॉर्म आप भर सकते हैं, उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है। आइसर के कुछ आइसर्स ऐसे हैं जो अपना एंट्रेंस लेते हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 6-7 आइसर ही है, तो उनमें आपको पता लग जाएगा कौन से आइसर में एंट्रेंस होता है, तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और कुछ आईआईटीज़ भी ऐसे हैं जो बहुत न्यू आईआईटीज़ है, जो अपना एंट्रेंस लेते हैं और कुछ बच्चों को एंट्रेंस के थ्रू पीएचडी में लेते हैं, तो उनका फॉर्म भी आप भर सकते हैं।
तो इसे आपको खुद चेक करना पड़ेगा। वेबसाइट अगर आप रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी ये कुछ फॉर्म्स हैं। बाकी जो ऊपर के जो फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल श्योर हैं, हर बार आते हैं और इनमें आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड होती है और ये एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है अगर आपका CSR नेट या GRF नहीं है तो भी। अब ये है कि जिन बच्चों का थर्ड कैटेगरी में इस बार आया है मार्क्स, तो उनको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो देखिए आपका जो एडमिशन है, वैसे तो बोला था कि एंट्रेंस नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि आपका एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। और एंट्रेंस इन द सेंस ऐसे होगा कि आपके कैटेगरी के थर्ड कैटेगरी के बच्चे जिनका थर्ड कट ऑफ में नाम आया है, वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनका इंडिविजुअल एंट्रेंस कोई यूनिवर्सिटी ले लेगी, तो एंट्रेंस के थ्रू हो सकता है। या डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आपको आ सकती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं या आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी रैंक अगर ऊपर है या मार्क्स ऊपर है तो इंटरव्यू के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है। और तीसरा बाय कट ऑफ। बाय कट ऑफ का मतलब यही है कि थर्ड कैटेगरी में से देखा जाएगा कि किसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनका डायरेक्ट कट ऑफ से भी एडमिशन हो सकता है या कट ऑफ प्लस इंटरव्यू से भी एडमिशन हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे थर्ड कैटेगरी वालों का एडमिशन होगा PhD में। अब बाकी आप थोड़ा वेट करेंगे तो इस बार आपको क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट डाउट है कि कैसे आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए IIT और NIT के, और कब NIT और IIT के फॉर्म आएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं कहूँगा आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ और प्लेलिस्ट भी है इसमें ऑलरेडी, जिसमें आप प्रिपरेशन के वीडियो देख सकते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं PhD इंटरव्यू के लिए। बाकी जो भी डिटेल्स आपको जाननी, किसके फॉर्म आ चुके हैं किसके नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको मैं यही बताऊँ कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और नए जो फॉर्म आएंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और सारे ही डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।